भारत के औपनिवेशिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों ने भारतीयों में व्यापक असंतोष पैदा किया। ब्रिटिशों ने लैप्स का सिद्धांत लागू किया, जिसके अनुसार बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों पर अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। इस नीति ने कई भारतीय शासकों को खतरे में डाल दिया। अवध का विलय जनता और अमीरों दोनों के लिए गहरा आघात था, क्योंकि इससे पुरानी प्रशासनिक प्रणालियाँ टूट गई और सामाजिक परंपराएं भी नष्ट हो गई। ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ता गया और धीरे धीरे भारी विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। मतलब क्या है कि वही बातें मैंने तुम्हें बताई थी कि जिस राजा के औलाद नहीं है उसको अपने कब्जे में ले लेते थे अंग्रेज। जैसे किसी राजा पे उस कुशासन का आरोप लगा के अपने राज्य में मिला दिया, जैसे हैदराबाद। और अंग्रेज़ों को तो बहाना चाहिए था किसी भी करके इन स्टेट्स को कब्जे में लेने के लिए। आर्थिक शोषण ने भारत में असंतोष की स्थिति बढ़ा दिया। भारी लगान ने किसानों को कर्ज में धकेल दिया और कई किसानों की ज़मीनें महाजनों के हाथ चली गई। कारीगरों की दशा भी खराब हो गई, क्योंकि ब्रिटिश कारखानों में बने सामान ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया, जिससे हस्तशिल्प लगभग नष्ट हो गया। व्यापक गरीबी ने आम जनता में असंतोष भरा। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को वेतन, पदोन्नति और व्यवहार में भेदभाव सहना पड़ता था। एनफील्ड राइफल की करतूतों, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह ने हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। यही विद्रोह की चिंगारी बनी कि भाई मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 1857 विद्रोह कर दिया था। कारण था कि वो जो कारतूस था, जो बंदूक में डाल के चलाते थे, उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। तो इस कारण से हिंदू मुसलमान दोनों नाराज हो गए। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ, जब क्रोधित सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर हमला किया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उनकी स्वीकृति ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर दिया और विद्रोह को प्रतीकात्मक राष्ट्रीय नेतृत्व मिला। विद्रोह तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जैसे महान नेताओं ने वीरतापूर्वक नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी से हजारों लोग संघर्ष में शामिल हुए। तो बात तो बताई थी कि 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे को फांसी भी लटका दिया अंग्रेजों ने, लेकिन विद्रोह शांत नहीं हुआ। ये भाग के दिल्ली आ गए। यहाँ बहादुर शाह जफर को लीडर घोषित कर दिया और धीरे धीरे ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार कई क्षेत्रों में फैल गया विद्रोह। तो एक तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये कुछ लीडर थे जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया। साधारण लोगों की भागीदारी ने विद्रोह को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। किसान, कारीगर, आदिवासी और वंचित जमींदार सभी को ब्रिटिश शासन का विरोध करने का अवसर मिला। विद्रोहियों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीकों जैसे कार्यालयों, अदालतों, रेल मार्गों, टेलीग्राफ लाइनों को निशाना बनाया। फिर भी विद्रोह में कई कमजोरियां थी। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों, सही योजना और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की कमी थी। कई रियासतें विद्रोह में शामिल नहीं हुई क्योंकि वे अंग्रेजों पर भरोसा करती थी या उनसे डरती थी। भारी साहस और बलिदान के बावजूद इन कमजोरियों ने विद्रोह को पूर्ण रूप सफलता से दूर रखा। अब शक्तिशाली तो था विद्रोह, आम जनता साथ थी, लेकिन अंग्रेजों के पास हथियार ज़्यादा थे, पैसा ज़्यादा था, प्रशासन ज़्यादा था, फौज, पुलिस सब कुछ था। इस कारण से उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूरता के साथ विद्रोह को कुचल दिया। दिल्ली पर भीषण युद्ध के बाद पुनः कब्जा कर लिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह जफर को बांग्लादेश में एक जगह रंगून में भेज दिया। रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे नेता वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारे गए, कुंवर सिंह युद्ध में मारे गए। हजारों विद्रोहियों को कैद किया गया, फांसी दी गई, कठोर दंड दिया गया। विद्रोहियों का साथ देने वाले कई गांव जला दिए गए। 1859 के मध्य तक विद्रोह पूरी तरह शांत कर दिया गया। ब्रिटिशों ने समझ लिया कि उनकी नीतियों ने असंतोष फैलाया, इसलिए उन्होंने प्रशासन में कई बदलाव किए। पराजय दुखद थी, पर विद्रोहियों का साहस भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बनी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़े प्रशासनिक परिवर्तन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया। 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन 1857 के बाद अब अंग्रेजी महारानी शासन कर रही थी। रानी विक्टोरिया की घोषणा में वादा किया गया कि भारतीयों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। देशी रियासतों को आश्वासन दिया गया कि उनके राज्यों का मनमाना विलय नहीं किया जाएगा।
सेना का पुनर्गठन कर भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये वादे सहानुभूतिपूर्ण दिखे, पर इनमें से कई केवल ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करने के लिए थे। फिर भी ये बदलाव औपनिवेशिक इतिहास के नए चरण की शुरुआत थी। तो रानी ने कहा कि भाई विद्रोह तुमने किया कुछ न कुछ कारण था, तो हम इन कारणों की जांच करेंगे, आप हमारा सहयोग करो, हम यहाँ पे रूल करना चाहते हैं। तो फिर क्या किया, नियमों में बदलाव किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन शासन करने लग गए। 1857 का विद्रोह सैन्य रूप से सफल नहीं हुआ, पर इसका भारतीय राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे यह मिथक तोड़ दिया कि अंग्रेज शक्ति को हराया नहीं जा सकता। विद्रोह ने विभिन्न क्षेत्रों, धर्म और समुदाय के लोगों को एकजुट किया। इसने देशभक्ति और सामूहिक संघर्ष के बीच बोई। पहली बार भारतीयों को महसूस हुआ कि स्वतंत्रता के लिए एकता और बलिदान आवश्यक है। बाद के राष्ट्रीय नेताओं के लिए 1857 प्रेरणा स्रोत बना। विद्रोह ने भविष्य के संघर्षों के विचार नींव रखी, जो अंततः 1947 में स्वतंत्रता में परिणित हुई। इसलिए औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम महान राष्ट्रीय प्रयास माना जाता है। तो विद्रोह तो खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन इससे भारतीयों को एक सीख मिली कि यार हमने विद्रोह किया, अंग्रेज खतरे में आ गए। तो कुल मिला के अंग्रेजों में ज़्यादा शक्ति नहीं है, यदि हम ढंग से इनको विद्रोह करें, आंदोलन करें तो बाहर निकलेंगे, तो मोटिवेशन मिला। अब प्रश्न है कि इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट वॉज, कि 1857 की क्रांति के कई कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, वो कौन सा है? ग्रीस्ड कार्ट्रिज, मतलब चर्बी लगे कारतूस जिसमें गाय सूअर की चर्बी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तर है मेरठ से। किसने की? मंगल पांडे, 10 मई 1857। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया? रंगून। कहाँ भेजा गया बहादुर शाह जफर को? रंगून। उसके बाद कौन है कि झांसी की नेता कौन थी, यानी झांसी का शासक कौन था? तो वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह के बाद सत्ता गई किसके पास? क्राउन के पास। 1857 में क्रांति खत्म हो गई और सत्ता किसके भाई? अंग्रेजी महारानी क्राउन के पास। अब क्या कर रहे हैं? थोड़े बड़े प्रश्न पढ़ रहे हैं जिनके 100 शब्दों में उत्तर दिए जाने हैं। प्रश्न क्या है? एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 क्रांति के जो राजनीतिक कारण है उनकी व्याख्या करना है। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों में गहराई से जुड़े थे। लेब्स के सिद्धांत ने भारतीय शासकों में भय पैदा कर दिया, क्योंकि बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को विलय कर दिया जाता था। प्रश्न क्या था कि क्या कारण थे 1857 क्रांति का? पहला कारण क्या बता रहा है कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों में गहराई से जुड़े, मतलब अंग्रेज ज़्यादा राजाओं पर अधिकार करते जा रहे थे। मेन कारण ये था। लेब्स के सिद्धांत ने भारतीय शासकों में भय पैदा कर दिया, क्योंकि बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को विलय कर लिया जाता था। जिस राजा को संतान नहीं, उसके अंग्रेज अपने अधीन कर रहे थे, ये बड़ा कारण था। कई रियासतों की शक्ति और प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। अवध का विलय जनता और अमीर दोनों के लिए गहरा आघात था, क्योंकि इसे अन्यायपूर्ण माना गया। तो अवध की जो विलय है जनता और अमीर दोनों के लिए खतरनाक था। कारण क्या है? अवध के राजा को ऐसे कहा गया कि तुम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर रहे हो, उसके राज्य को हड़प लिया। भारतीय शासक अंग्रेजों के अपमानजनक व्यवहार से आहत थे। अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे, सम्मान नहीं था इस कारण से। और पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होने लगी। राजा रजवाड़ों की स्थिति गिरती गई। धीरे धीरे व्यापक असंतोष बढ़ा और इसी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध महान विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय इंडियन सोल्जर्स इन द रिवोल्ट, कि भारतीय जो सैनिक थे उनका क्या रोल था, ये बताना। कि 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। वे मेरठ में सबसे पहले खुले विद्रोह में उतरे। अधिकारियों पर हमला किया गया और दिल्ली की ओर कूच किया गया। बहादुर शाह जफर को नेता घोषित करने से विद्रोह एक सैन्य विद्रोह से राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। सैनिकों ने कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, बरेली जैसे केंद्रों में वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उनकी बहादुरी से आम जनता भी विद्रोह में शामिल हुई। वेतन भेदभाव, कठोर अनुशासन और अपमान के बावजूद वे एकजुट रहे। उनके बलिदान ने सिद्ध किया कि भारतीय एकता अंग्रेज शासन को चुनौती दे सकती है।
व्हाट वर द मेन वीकनेसेस ऑफ द रिबेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विद्रोह है उसकी क्या कमियां रह गई, क्यों सफल नहीं हो पाया। विद्रोहियों ने अद्भुत साहस दिखाए, लेकिन कई कमजोरियों ने सफलता रोक दी। उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी और संगठित आपूर्ति व्यवस्था भी नहीं थी। विद्रोही दल बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के अलग अलग कार्य करते थे, जिससे रणनीति और संचार में समन्वय नहीं हो पाया। कई रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि उनसे डरती थी या लाभ की उम्मीद रखती थी। विद्रोहियों के बीच दीर्घकालिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था। अंग्रेज सेना अधिक प्रशिक्षित, संगठित, तकनीक रूप से शक्तिशाली थी। आंतरिक मतभेदों ने विद्रोह को और कमजोर किया। इसी कारण से विद्रोह दब गया। मतलब क्या निकला कि विद्रोह शानदार था। राजाओं ने, आम जनता ने, किसानों ने, सैनिकों ने सहयोग किया, लेकिन अंग्रेजों के पास पैसा ज़्यादा था, मिलिट्री ज़्यादा थी, एकता थी अंग्रेज़ों में, आपस में फूट नहीं थी। और भारतीय राजाओं में आपस में फूट थी। कुछ राजा सहयोग कर रहे थे, कुछ उनका, और इस क्रांति में कुछ सहयोग नहीं कर रहे थे, वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। इस कारण से क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। उसके बाद क्या है कि व्हाट चेंजेस डिड द ब्रिटिश मेक आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट। मतलब ये जो रिवोल्ट है, इसी खत्म होने के बाद क्या क्या परिवर्तन किए गए। विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन का अधीन कर दिया गया। रानी विक्टोरिया की घोषणा में समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता, परंपराओं में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। तो 1857 क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन या महारानी शासन शुरू हुआ। उसने कहा, आज के बाद किसी भी आदमी के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं की जाएगी, उसके गौरव और उसके सम्मान की रक्षा की जाएगी, और राजाओं को भी इस प्रकार से उनकी रियासत को नहीं अटकेंगे। देशी रियासतों को बिना कारण विलय न करने का वादा किया गया। सेना का पुनर्गठन कर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिक कम किए गए। भूमि और प्रशासन संबंधी नीतियों की समीक्षा हुई। हालांकि बदलाव सहानुभूतिपूर्ण दिखे, पर अधिकांश ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करने के लिए थे। विद्रोह ने अंग्रेजों को सावधान बना दिया। वाई इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ क्यों था। 1857 का विद्रोह इसलिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक संयुक्त संघर्ष था। यद्यपि यह सैन्य रूप से सफल नहीं हुआ, पर इससे अंग्रेजों की अजेयता का मिथक तोड़ दिया। विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और वर्गों के लोग एकजुट होकर लड़े, जिससे राष्ट्रीय भावना को नींव पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे नेताओं की बहादुरी आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा बनी। विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया और शासन कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित हो गया। इसने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाई और स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की।